ॐ पृथिवीश्यञ्च पृथिवीन्नः पृथिवीमहसि भूम्यै नमः भूमिवाहयामि पूजयामि परिपूर्णम् अस्तु। ॐ भूर्भुवः विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्माणमाहवामि पूजयामि दिव्यं कृषियन्त्रं हलं पूजयामि। महीपुण्ये हले कार्यं शुभं कर्षेति क्षेत्रषु हलं प्रवहणं पुण्यं धनं धान्यं। जय धरती माता अन्नपूर्णा। पुजारी जी, प्रत्येक वर्ष फसल बुआई से पहले धरती माता और माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर आशीर्वाद लेते हैं। ये प्रथा कैसे प्रारंभ हुई, इसके पीछे क्या कथा है, और हाँ, धरती माता का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा, ये सब कृपया हम सबको विस्तार से बताइए। बीते युगों की कथा है ये, एक राजा नाम था अंग। उसकी प्रजा खुशहाल बहुत थी, छाई थी खुशियाँ उमंग, छाई थी खुशियाँ उमंग। राजा अंग का पुत्र वेन था, वो काल देव का तप करता है। मृत्यु को वश में करने के लिए वो काल को प्रसन्न करता है। काल देव प्रसन्नं भव, काल देव प्रत्यक्षं भव। कालाय नमः हुं फट् फट् स्वाहा, कालाय नमः हुं फट् फट् स्वाहा, कालाय नमः हुं फट् फट् स्वाहा। वेन ने अपना हाथ काटा, लहूलुहान होता है। यज्ञ अग्नि के ऊपर हाथ रखकर लहू की आहुति देता है, रक्त की आहुति देता है। देखते देखते काल देव की गूंजी उठी आवाज। काल देव से तुम क्या चाहते, बोलो राजकुमार, अब बोलो राजकुमार। कालदेव, आप जब भी आते हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कालदेव, हम चाहते हैं कि हमारा काल कभी ना आए। ये असंभव है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। कालदेव, अगर मृत्यु निश्चित है तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक साधारण स्त्री के हाथों, एक दिव्यास्त्र से हो। मेरी मृत्यु एक साधारण दिव्यास्त्र से हो। ऐसा ही हो। कालदेव, आपने हमें अमर कर दिया। कालदेव, अमर कर दिया।
अब हमारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री संसार की सबसे दुर्बल प्राणी है जो हमारे सामने कभी नहीं टिक सकती। और एक साधारण स्त्री को कभी दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं हो सकता, और एक साधारण स्त्री को कभी दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं हो सकता। वेन अमर हो गया, अमर हो गया वेन। राजकुमार वेन की, 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 राजकुमार आओ पुत्र वेन, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, हम बहुत खुश हैं। और इस शुभ घड़ी पर हम तुम्हें इस राज्य का सिंहासन सौंपते हैं। महाराज वेन की, महाराज वेन की, महाराज वेन की, महाराज वेन की। महाराज वेन, हमारे राज्य के परंपरा के अनुसार सिंहासन ग्रहण करने से पहले अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। महामंत्री, राजा किसी का आशीर्वाद लेता नहीं, बल्कि आशीर्वाद देता है। और हमें अपने माता पिता या किसी अन्य का आशीर्वाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने कालदेव का आशीर्वाद लिया है। कालाय नमः हुं फट फट स्वाहा, कालाय नमः हुं फट फट स्वाहा। वेन, ये तुम कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? कोई भी राजा अपने गुरुजनों और आदरणीय लोगों के आशीर्वाद के बिना सफल राजा नहीं बन सकता। हमें आपकी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं। और इस साधारण प्रजाजन को अपने राजा के सामने सर झुकाकर विनती करनी चाहिए। हमारे सामने सर झुकाकर बात कीजिए। वेन, तुम इतने दुष्ट और अहंकारी हो। यदि ये हमें पहले ज्ञात होता तो हम तुम्हें इस राज्य का राजा कभी घोषित नहीं करते। तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के पात्र नहीं हो। पिताश्री! स्वामी, स्वामी, उठिए। स्वामी, अपने पिताश्री का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा पाप करने से पहले तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आई? बुढ़ी स्त्री, इससे आगे एक शब्द भी नहीं। वरना हम भूल जाएंगे कि तुमने हमें अपनी कोख में 9 माह तक रखा था। अपने पति को लेकर निकल जाए यहां से।
संसार में आज तक किसी पुत्र ने अपने माता पिता का इतना अपमान नहीं किया होगा। आज से राज्य हमारे अनुसार चलेगा। प्रजा के पास जितनी भी धन संपत्ति है वो सब राजकोष में जमा हो जानी चाहिए, और किसान जो भी फसल उगाएंगे वो केवल हमारी होगी। किसानों को सिर्फ 2 जून की रोटी पर खेतों में काम करना होगा। महामंत्री, आदेश का पालन हो। जी। वेन का अत्याचार बढ़ा, प्रजा में हाहाकार, किसी पे दया आती नहीं, वो करता वार पे वार, वो करता वार पे वार, वो करता वार पे वार, वो करता वार पे वार। वेन, तुम अधर्म, अहंकार और पाप की चरम सीमा पर हो। इस संसार में जो भी जन्मदाता का तिरस्कार करता है उससे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कर्मों को देखकर लगता है कि संसार में कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करना ही छोड़ देगा। महाराज, आज दरबार में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इस तरह आपको माताश्री पिताश्री का अपमान करना शोभा नहीं देता। क्षमा कर दीजिए, आगे से बोला। महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज। महाराजा वेन को अपने माता पिता से क्षमा मांगनी चाहिए। महाराज क्षमा कर दीजिए, ये भूल दोबारा कभी नहीं होगी। महाराज क्षमा कर दीजिए। अगर हमारे निर्णय को कोई अनुचित कहेगा तो हम उसकी जीवा काट लेंगे। घबराओ मत, आज के बाद तुम कभी कुछ नहीं बोल पाओगे। महाराज क्षमा कर दीजिए, ये भूल दोबारा कभी नहीं होगी। महाराज क्षमा कीजिए महाराज। आपकी माताश्री और पिताश्री जल समाधि लेने के लिए गए हैं। जल समाधि यानी कि इच्छा मृत्यु? हमारे माता पिता के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त हो रही है। महाराज रुक जाइए। महाराज रुक जाइए। महाराज रुक जाइए। महाराज रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज! पिताश्री माताश्री आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पुत्र के अपराध का दंड हम सबको मत दीजिए, मत कीजिए ऐसा। पुत्री कल्याणी, हमें क्षमा कर देना। हम ये जीवन नहीं जी सकते, और वैसे भी वेन जैसे दुष्ट के जन्मदाता होने के नाते हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पुत्री, तुमसे विनती है कि हो सके तो मेरे पूर्वजों के इस राजकुल
और वंश की रक्षा करना पुत्री। पिताश्री, माताश्री! रुक जाइए महारानी जी, आप कहाँ जा रही हैं? हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं? मेरे माता पिता जैसे मेरे सास ससुर जो इस कुल की रक्षा का भार मुझ पर छोड़ के गए हैं, मैं उसे कैसे पूरा करूं? क्योंकि मेरे पति ना सिर्फ इस प्रजा को बल्कि इस कुल को भी समाप्त कर देंगे। हे शनिदेव, आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि इस प्रजा को मेरे पति के अत्याचार से बचा लीजिए। एक स्त्री होने के नाते आज मैं अपने आप को इस पत्नी धर्म से मुक्त करती हूँ। होने के नाते आज मैं अपने आप को इस पत्नी धर्म से मुक्त करती हूँ। कल्याणी, वेन जैसा मनुष्य न कभी किसी का पति हो सकता है न पुत्र, बल्कि ऐसा प्राणी तो इस संसार के लिए ही अभिशाप है। आज से हमारा न्याय चक्र वेन पर आरंभ होता है, जो उसके हर पाप और दुष्ट कर्म को दंडित करेगा। धरती बंजर हो गई, दिखती है जैसे बांझ। घरों में सोना चांदी था, पर खाने को नहीं था अनाज, पर खाने को नहीं था अनाज। वेन, तुम्हारे अत्याचारों से धरती मां रूठ गई।
जब तक तुम जीवित रहोगे इस धरती से अकाल समाप्त नहीं हो सकता। धरती मां की कोख से एक भी अन्न का दाना नहीं उपजेगा। वेन, तुमने जो अमरता का वरदान प्राप्त किया है, अब उसे शाप में बदलने का समय आ गया है। राजन, हमें धन की इच्छा नहीं है, हमें तो अन्न और भोजन चाहिए। किंतु जिस राज्य में अकाल पड़ा हो, जिसकी धरती बंजर पड़ी हो, जिस राज्य के अन्न भंडार समाप्त हो गए हो, उस राज्य का राजा हमें क्या अन्न देगा? इस राज्य में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। राजन, आप भी भूखे प्यासे मृत्यु के लिए तड़पेंगे, किंतु आपको मृत्यु नहीं मिलेगी। तो क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? हमारे पास इस समस्या का उपाय है। यह ऐसा उपाय है कि धरती स्वयं अन्न उगलेगी। आप खेतों से जितना धान चाहेंगे उतना बटोर पाएंगे, परंतु उसके लिए हमें खेतों में अनुष्ठान करना पड़ेगा। हमें केवल अन्न चाहिए, आप जाइए अनुष्ठान कीजिए। राजन, उस अनुष्ठान में आहुति देने के लिए हमें राजकुल से एक साधारण स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। साधारण स्त्री? महात्मा, आप उसकी चिंता न कीजिए, ये काम तो हमारी पत्नी कर देगी। ये काम तो हमारी पत्नी कर देगी, क्योंकि उससे साधारण और कमजोर स्त्री इस पूरे संसार में नहीं। आप अनुष्ठान कीजिए। पापी के पाप का अंत करने चलते शनि भगवान, महापापी के विनाश के लिए करते हैं अनुष्ठान। शनि जी करते हैं अनुष्ठान। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो तुम? तुमने तो कहा था कि इस यज्ञ के बाद ये धरती स्वयं अन्न उगलने लगेगी। राजन, ये धरती अन्न तो उगलेगी, किंतु उससे पहले तुम्हारे प्राणों की आहुति इस हवन कुंड को देनी होगी। किंतु उससे पहले तुम्हारे प्राणों की आहुति इस हवन कुंड को देनी होगी। क्योंकि जब तक तुम जैसा अत्याचारी राजा इस धरती पर है,
धरती का अकाल समाप्त नहीं हो सकता। तुम मारोगे हमें? मार पाओगे हमें तुम? वेन अमर है। जानता हूं वेन, तुम्हारी मृत्यु एक साधारण स्त्री के हाथों दिव्यास्त्र से होगी। देखो, तुम्हारे सामने दिव्यास्त्र भी है और एक साधारण स्त्री भी। ये साधारण स्त्री, इस संसार को जन्म देने वाली साधारण स्त्री, सारी शक्तियों को धरने वाली साधारण स्त्री, अपने ही कोख से मनुष्य को जन्म देने वाली साधारण स्त्री, ये दिव्यास्त्र उठाओ और इस असाधारण पापी का अंत कर दो। हम तुम दोनों को समाप्त कर देंगे। इस संसार में जब भी किसी ने नारी शक्ति का अपमान किया है, उसे असहाय और निर्बल समझा है, तो उसका सर्वनाश हुआ है। हे धरती माता, इस राज्य के उत्तराधिकारी के लिए वेन के शरीर से आपके मिट्टी के साथ मंथन करना होगा। इसीलिए हे माता, इस कार्य की अनुमति प्रदान कर इस राज्य को ऐसा उत्तराधिकारी दें जो आपके सीने पर हुए पापों को मिटा दे और इस धरती का विकास करे। परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ॐ तौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि।
पुत्र, तुम्हारा जन्म वेन के अंश और धरती माँ की कोख से हुआ है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम पृथु होगा। महाराज पृथु की, महाराज पृथु की। महाराज, हमसे भूख सहन नहीं होती, या तो हमें मार डालो या तो हमें भोजन दो। महामंत्री जी, ये लोग इस हाल में और ये भूखे क्यों हैं? महाराज पृथु, इसका कारण है आपके पिता द्वारा इस धरती पर किए गए पाप और अत्याचार, जिसका परिणाम है इस राज्य की धरती पर अन्न ही नहीं उपजता। यदि आप अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आपको आपके पिता द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करना होगा। इस धरती की आराधना करनी होगी। पृथिवीश्यञ्च पृथिवीर्नः पृथिवीमहसि भूम्यै नमः भूमिवाहयामि पूजयामि परिपूर्णमस्तु। पृथ्वीश्यञ्च पृथ्वीर्नः पृथ्वीमहसि भूम्यै नमः भूमिवाहयामि पुत्र पृथु, परिपूर्णमस्तु। बताओ पुत्र, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? हे धरती माता, आपके रुष्ट होने के कारण इस संपूर्ण धरती से अन्न समाप्त हो गया। हर प्राणी भूखों मर रहा है माता। हमारी आपसे विनती है कि हमें अन्न प्रदान कीजिए ताकि हम अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा कर सके माता। पुत्र पृथु, यदि तुम्हें हमसे अन्न चाहिए तो तुम्हें अकेले एक किसान की भांति हमारी कोख में बीज उत्पन्न करना होगा। तुम्हारे पिता के अत्याचारों के कारण जो हमारी मिट्टी रक्त रंजित हुई है, उसे अपने मेहनत के पसीने से सींचना होगा। तब जाके तुम्हारे राज्य का आकार समाप्त होगा।
हे प्रजाजनों, यह प्रायश्चित केवल हमारा है और इसे केवल हमें ही करना है। वसुधेति च शीतेति पुण्यं देति धरेति च नमस्ते सुभगे देवी बीजोऽयं वृद्धितां निते मही पुण्ये हले कार्यं शुभं करशेति क्षेत्रषु हलं प्रवहणं पुण्यं धनं धान्यं वर्धतेति च। हे जल देवता, आज से आपको धरती माता को अपने जल से सींचना होगा। भाइयों, इस तरह शनिदेव की कृपा से राजा पृथु के नाम पर धरती माता का नाम पृथ्वी पड़ा। धरती पूजन की प्रथा राजा पृथु से चली आ रही है। बोलो धरती माता की जय! बोलो माता अन्नपूर्णा की जय! बोलो शनि भगवान की जय! जो भी धरती माता की पूजा करेगा उसके अन्न भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे।